हम दोनों विकलांग थे, मेरी घरवाली विकलांग, मेरी घरवाली का केस बिगाड़ दिया जी इन्होंने। डॉक्टर आइसन हो, दोनों सीरियस हो, बच्चा मेरा सीरियस हो, मेरी घरवाली बहुत सीरियस हो, वेंटिलेटर पर मेरा बच्चा मशीन को। मुझे तो मदद चाह रही है, हाथ जोड़ कर मेरी विनती। नहीं, आप ऐसे बात नहीं कर सकते सर, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। आप ये डॉक्टर हो भाई साहब, पहली बात दोनों सीरियस हो, बच्चा मेरा सीरियस हो, मेरी घरवाली बहुत सीरियस हो, वेंटिलेटर पर मेरा बच्चा मशीन को। मुझे तो मदद चाह रही है, हाथ जोड़ कर मेरी विनती। मुझे जहाँ भी जाऊँ मुझे मदद चाह रही। डॉक्टर इसमें है जी, डॉक्टर आयशा, वही उससे ही हमारी बात हुई। डॉक्टर आयशा तो उसने कहा ये नॉर्मल बच्चा करवा दूं मैं, और टाइम पूरा नहीं आया था जी। इसने मुझे कहा 9 महीने 10 दिन हो गए। अल्ट्रासाउंड दिखा रहे हैं, 24 महीने आ रहे जी। हाँ शौकीन भाई, क्या मामला ये है, जो हमारा भैया ये विकलांग है और 10 साल के बाद मिन्नत मुरादों से उनको बच्चा दिया ऊपर वाले ने। और जो हो तो इस बेचारे को कोई जाने जुने की सुविधा नहीं है। इसने अपने साले को कहा कि आप इसका अल्ट्रासाउंड करा लो। ये जैसे अल्ट्रासाउंड कराने रुड़की आए तो अल्ट्रासाउंड में उसमें तकरीबन 20-25 दिन बच्चे के पैदा होने के चांस थे। तो इन्होंने सोचा कि अब डॉक्टर की मशवरा ले लेंगे कि कितने दिन के बाद बच्चा होगा। तो जैसे ही वहां पर पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा इनको कि आपका जो बच्चा है ये पैदा हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो सर जो होता ऐसा हुआ कि उसके जो इसका जो साला है कुछ कम दिमाग से गए बेचारा वो, तो उस पर साइन सून करवा लिए। और ना उसके कोई मम्मी पापा मतलब इसके मर्द कुछ बताने को बच्चा बुच्चा सबको होगा। तो जैसा इसको बट्टी बुट्टी लगाई तो उसको दर्द बन गए। दर्द बनने के साथ में तो फोन कर दिया कार्ड आपके जो तो बच्चे की डिलीवरी हो रही है। तो ये जैसा यहाँ से आया तो ये जो इनकी जो बीवी है ये भी विकलांग है। और जैसा कि जिस टाइम को ये बेसुध हो गई और ब्लू कते होश आवाज खो बैठी तो उसने आने के अपने साले को धमकाया, भाई आपने ऐसा क्यों करा, भाई मेरा तो बहुत मेहनत करा था, बच्चा भी आए। तो ये लेके यहाँ पर कैलाश हॉस्पिटल में लेके चले आए। और दोनों बच्चा भी और बच्चे की मम्मी भी दोनों ही सीरियस है, दोनों ही विकलांग है सर। और इन्होंने जो आशा जो हमारी आशा है उसने फोन किया डॉक्टर के पास कि भाई आपको ऐसा नहीं करना था, ये दोनों विकलांग है, मिन्नत मुरादों से बच्चा हुआ, भाई आपने बट्टी कैसे लगा दी। बट्टी ढेर जहरीली दर्द बनाने के सर। तो डॉक्टर ने तुरंत एकदम कहा कि आपको जो हो वो कर लो, चाहे प्रशासन को कह दो चाहे किसी को कह दो, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं इनके खिलाफ कोई स्क्रीन के खिलाफ एक एक्शन लूंगा और कार्रवाई करूंगा। आज जो हो तो इन विकलांग के साथ ऐसा हुआ और मैं बिल्कुल मानने वाला नहीं है। बिल्कुल जो बात धमकी दी ना, बिल्कुल कहते एक्शन के खिलाफ लूंगा। और इसमें जो है सर मेरी प्रशासन मदद करे, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इन विकलांग को दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है सर। मैं गोस्वामी, मैं हॉस्पिटल का ओनर। कल ये मरीज जुलेखा हमारे हॉस्पिटल में आए थे। उसके बाद इन्होंने अपनी मर्जी से कहा कि हम दूसरे अस्पताल में जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने साइन करे, मरीज ने भी, मरीज के साथ वालों ने भी साइन करके कि हमारा जच्चा बच्चा दोनों सही है। उसके बाद दूसरे अस्पताल में जाकर इनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे अस्पताल से मरीज अपने सही सलामत अपने उस सब चीजों से एम्बुलेंस से बैठ के गया है। ये का कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। जब अस्पताल में आए इनको ब्लीडिंग चल रही थी, पेन हो रहे थे। इनके साथ वालों से हमने समझाया, देखो आदमी एक खाली मरीज से मरीज एडमिट नहीं होता, साथ वालों की अनुमति से मरीज एडमिट हुआ था। वो साथ वालों के साइन है, साथ वालों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वीडियो फुटेज है, मेरे हर चीज की मेरे पे वो है, रिकॉर्ड है। अगर हालत बिगड़ती तो पेशेंट खुद चल गया, एम्बुलेंस में ना बैठता, सब थे यहाँ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारा कोई जानकार वाला अस्पताल है, हम वहां ऑपरेशन कराएंगे। मैं कोई बात नहीं है, वहां लेके चले जाओ। रजिस्टर्ड है। कौन घायल और अर्चना मैम है, और क्या नाम जो MBBS वो है, MD है, और SS आलम, डॉक्टर SS आलम। अच्छा, अब बताओ दूसरे अस्पताल में जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी उसमें मैं क्या बता सकता हूँ आपको। इनके आपस में घर में ससुराल में का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आपस में इनका झगड़ा था। उसके बाद उस झगड़े को लेके ये आगे आ रहे हैं।